मोहन नगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उसी जंगल में बहुत पुरानी और खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। बहुत सालों से उसे किसी मानव का इंतजार था। कोई मानव न आने पर चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही बताओ। इतने सालों से कोई मानव नहीं दिख रहा है और मैं इतने सालों से भूखी हूँ। आखिर मैं क्या करूं? कोई मानव तो बताओ। मुझे लगता है कि मुझे अपना रूप चेंज करना पड़ेगा, तभी कोई मानव मेरे झांसे में फंसेगा। इतना कहने के बाद चुड़ैल अपना रूप एक बहुत ही सुंदर आम के पेड़ का ले लेती है, जिसे देखकर सब लड़के आम की तरफ घींचे चले आते हैं। अब ये रूप बहुत ही सही रहेगा। वैसे ही बच्चों को आम बहुत पसंद होता है। अरे अरे, इतना स्वादिष्ट आम का पेड़ किधर है? जब मैं इतने स्वादिष्ट आम का पेड़ देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अपनी तरफ आम का पेड़ कैसे खींच रहा है? उसके बाद न चाहते हुए वह लड़का आम की तरफ घींचा चला जाता है। जब चुड़ैल उसे अपनी तरफ आते हुए देखी तो चुड़ैल बोली, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट मानो हमारी तरफ आ रहा है। आज तो इसे खाकर मजे ही मजे हैं मेरे। वाह भगवान, क्या बात है। उसके बाद चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे लड़का देखकर काफी डर जाता है। लड़का वहां से भाग पाता तभी चुड़ैल उसे मार डालती है। अरे वाह, क्या बात है। इतना स्वादिष्ट मानो, आज तो इसे खाकर मैं बहुत खुश हो गई। हा, हा। उसके बाद चुड़ैल फिर वही आम के रूप में आ जाती है। अरे अरे, इतने स्वादिष्ट आम के पेड़। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मैं ना चाहते हुए भी इसकी तरफ खींचे चला आ रहा हूँ। अच्छा, चल के देखता हूँ इतने स्वादिष्ट आम आखिर कहाँ पर है। अरे, इतने स्वादिष्ट आम और भी इतने बड़े बड़े। आज तो पेट भर के खाऊंगा और झोले में भर के ले जाऊंगा। हाँ। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और चुड़ैल उसे मारने ही वाली थी। तभी भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं।
फिर भोलेनाथ जी अपनी शक्ति से चुड़ैल को जलाकर मार डालते हैं।